आप लोग का वेलकम है स्टडी विथ अभी में। आज हम लोग एक नए विषय के पार्ट में बात करेंगे, अर्थव्यवस्था जो क्लास 10th का इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, उसमें चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में ज़रूर आएगी। बस इतना ही, मैं अपना विषय वस्तु पर आता हूँ। तो अर्थव्यवस्था, व्यवस्था मतलब क्या? अर्थ मतलब रुपया पैसा, आप लोग जानते हैं पहले से। अर्थ कहने का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। अब व्यवस्था मतलब किस तरीके से जो काम आप करना चाहते, जिस चीज़ पूर्ति चाहते हैं। व्यवस्था मतलब क्या? व्यवस्था मतलब क्या? आज हमको क्या खाना, तो व्यवस्था करने के लिए उसका मतलब आप अपने जो जीवन यापन करते हैं उसकी पूर्ति के लिए जो काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? आर्थिक काम करते हैं। कैसा क्रिया करते हैं? आर्थिक काम करने का मतलब क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं। कैसी क्रियाएं करते हैं? आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो उसी के बाद अर्थव्यवस्था, आप समझोगे सिंपल सी भाषा में। अर्थ मतलब रुपया पैसा कमाना, व्यवस्था मतलब तरीका। तो आप अपने जीवन यापन करने के लिए जिस तरीका से आर्थिक क्रियाएं करके रुपया उपार्जन करते, कोई खेती करके, कोई व्यापार करके, कोई कुछ करके, कोई मजदूरी करके, कुछ भी करके वो रुपया उपार्जन करता है और अपने परिवार को चलाता, वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। उस परिवार के लिए, उसी तरह देश के लिए होता है, उसी लिए राज्य के लिए होता है। मतलब अर्थव्यवस्था जो शब्द है अकेले कभी नहीं आता है। अर्थव्यवस्था के निश्चित क्षेत्र के लिए होता है। ऐसा बोले कभी देखे हैं अर्थव्यवस्था, अमेरिका का अर्थव्यवस्था बहुत ऊंचा है, बहुत मजबूत है, भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था खराब। मतलब अर्थव्यवस्था एक देश का हो सकता है, राज्य का हो सकता है, किसी निश्चित क्षेत्र का हो जाता है। एक देश या क्षेत्र विशेष की व्यवस्था है। मतलब अर्थव्यवस्था क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र के लिए होता है। जैसे भारत बोलेंगे तो भारत में जो 28 राज्य आते हैं क्या उसी को मिलाकर, ऐसा नहीं कि दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। एक देश या क्षेत्र विशेष की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उस देश के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित, मनुष्य की जो सिंपल आवश्यकता है, जो मामूली जो जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी किसके लिए? उसकी पूर्ति कर लिए। मतलब एक क्षेत्र विशेष व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित अपने सभी आर्थिक कार्य किसको बोलेंगे? वैसा क्रियाकलाप, वैसा काम जिससे आप धन की उपार्जन कर रहे हैं, वह क्या कहलाता है? आर्थिक क्रियाकलाप का संपादन करता है, मतलब कार्य करता है। जैसे कृषि हो, उद्योग हो, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत व्यापार हो आदि, ये सब आर्थिक क्रिया, वह उस देश की क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है? सिंपल सी बात हम, अर्थव्यवस्था निश्चित क्षेत्र या देश के लिए होती है जिससे मनुष्य अपने कार्यों को करता है, आर्थिक क्रियाकलाप करता है, उससे उसको आमदनी होती है, उसी से वो क्या कहलाता है? अपने परिवार को चलाता हुआ। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था अभी से नहीं, प्राचीन समय से चली आ रही है। तो सीधे हम टू द पॉइंट, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, मतलब अर्थव्यवस्था जो होता है निर्भर करता है। कहने का मतलब किसी के पर, जैसे परिवार की अर्थव्यवस्था, किसी के परिवार में आमदनी अधिक होती है, किसी में कम होती है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ काम करता है, सबका अलग अलग क्या होता है? कार्य होता है। उसके हिसाब से सबको रुपया पैसा कमाने का जरिया क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी हिसाब से क्षेत्र के अनुसार क्या कर दिया गया? उसे बांट दिया गया। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, उत्पादन क्षेत्र एक और शब्द है, उत्पादन। अर्थव्यवस्था में उत्पादन मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा, 9th में आप पढ़े होंगे। अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने का मतलब ये नहीं कि धान गेहूँ कृषि खेती किया तो उत्पादन। अर्थव्यवस्था में कोई भी क्रिया करके,
कोई भी आर्थिक क्रिया करके आप रुपया पैसा कमा ली, वो क्या कहलाता है? उत्पाद। जैसे कोई बढ़ई लकड़ी से क्या बना देता है? फर्नीचर, कुर्सी, टेबल बना देता है, तो उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। कोई पत्थर है, पत्थर से कोई मूर्ति बना दिया, वो भी क्या अर्थव्यवस्था में उत्पादन ही कहलाता है। उत्पादन मतलब ही होता है अर्थव्यवस्था में, उत्पादन का मतलब होता है आर्थिक क्रिया करके धन का उपार्जन करना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा उत्पादन को क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया। पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र आप लोग इतना दिन से दूसरा किस तरीका से पढ़े उसमें। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कहने का हो गया प्राकृतिक संसाधन का सीधा उपयोग। जितने भी आपके प्राकृतिक संसाधन तो समझते जो भगवान और प्रकृति के द्वारा बनाया गया प्राकृतिक संसाधन हो गया। जैसे क्या हो गया कि पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, पानी हो गया, जितना सोना चांदी पत्थर कोयला वो सब क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। वही लिखा हुआ वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, मतलब वो ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधन का सीधा उपयोग करेगा। जैसे देखिए वन हो गया, कृषि हो गया, मछली पकड़ना हो गया, खनन मतलब कोयला निकालना, सोना निकालना, मतलब खदान से वो सब निकालना क्या कहलाता है? निकालना। वो सब किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक संसाधन। मतलब कृषि, वैसे सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि के अंतर्गत ही आता है मत्स्य पालन, मुर्गा पालन, खेती बाड़ी करना, ये सब कृषि के अंतर्गत ही आता है। जैसे मतलब कृषि में क्या करते हैं? पौधे को उगाते हैं। मछली पकड़ना पालन में क्या करते हैं? मछली को बीज डालते हैं, मछली बड़ा हो जाता है, बस हो गया। वो भी किसके अंतर्गत आता है? कृषि के ही अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत। तो प्राथमिक क्षेत्र कहने का तात्पर्य क्या हो गया? वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, कृषि क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये सभी आपको याद रखना। चलिए दूसरा हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो देखिए हम दूसरी भाषा में लिखे, द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है। मतलब कहने के समझने की कोशिश, जितने भी प्राकृतिक क्षेत्र के संसाधन, जितने प्राकृतिक संसाधन है उसका रूप बदलना, विनिर्माण। आज तक आप लोग को समझाया नहीं होगा, कोई एक दूसरा नहीं समझा। विनिर्माण मतलब क्या होता है? दोबारा निर्माण। जैसे दिखाने का मतलब क्या हो गया? कोई बिल्डिंग बन रहा है, उसमें क्या ईंट पहले फैक्ट्री में बन चुकी, ईंट सीमेंट ये सब मिलके, तो ईंट भी कहीं फैक्ट्री में बन चुकी है, कारखाना में सीमेंट भी पहले उत्पादन हो चुका। मतलब कोई जो संसाधन है वो सब संसाधन को मिलकर उसका दोबारा प्रयोग करते हैं, मतलब दोबारा निर्माण कार्य में प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? विनिर्माण। मतलब जिसको उद्योग कहते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्योग। तो औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। जिसमें क्या आता है? खनिज व्यवसाय, मतलब खनिज का व्यवसाय। मतलब खनिज जो निकलते हैं, सोना चांदी कोयला तोयला, उसका क्या करते हैं? रूप बदल के उसका फैक्ट्री में, उसको कारखाना में ले जाकर रूप बदल करके उसका फिर से उपयोग करते हैं। निर्माण कार्य जितना भी है, जितना भी निर्माण कार्य फैक्ट्री सब आता है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या उसी को बोला जाता है द्वितीयक क्षेत्र। मतलब औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग, विनिर्माण, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही क्या करते हैं? आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं ध्यान से। तृतीयक क्षेत्र, वह क्षेत्र जो सेवा प्रदान करता है, किसी न किसी रूप से आपको सेवा दे रहा है। जैसे आप मान लीजिए, आप कहेगा सेवा दे रहा है, जैसे आप बस से सफ़र करते हैं तो रुपया आपको क्या करता है? आपको एक स्थान से दूसरी जगह ले जाता है, आपको भाड़ा देना पड़ता है, रुपया देना पड़ता है, दूसरी बात है, लेकिन वो आपको सेवा दे रहा है। बैंक में जा रहे हैं, आपको रुपया निकासी या किसी कार्य में सेवा देने का काम करता है। संचार हो गया, कुछ भी तरह का मतलब सेवा प्रदान करना, तो वह क्षेत्र जो सेवा प्रदान करता है क्या कहलाता है? तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान समय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है आय से। मतलब भारत की आय, भारत को सबसे अधिक आय किससे होता है? तृतीयक क्षेत्र से। सबसे कम किससे होता है? प्राथमिक क्षेत्र से। सबसे कम किससे होता है? प्राथमिक क्षेत्र से। भारत को सबसे अधिक आय किससे होता है? तृतीयक क्षेत्र, मतलब सेवा क्षेत्र से। 55 पॉइंट समथिंग आय होता है, 100 रुपया भारत को आमदनी होता है, तो तृतीयक क्षेत्र से ही 55%। लेकिन देश जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय सबसे अधिक आय किससे था? कृषि था। किससे था? कृषि से था। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2 नंबर 4 नंबर दोनों में पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार।
तो आज विश्व में मुख्यतः 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आज विश्व में मुख्यतः कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। सबसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ कोई फैक्ट्री में वस्तु का उत्पादन होता है या बेचा जाता है वह निजी हाथ में होता है। इसको हम छोटा भाषा में लिख दिए तुरंत छोटा, लेकिन आप अगर बड़ा करके लिखना चाहते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर उत्पादन के स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास है और उसका उपयोग निजी लाभ के लिए होता हो। मतलब पूंजीवादी कहने का मतलब क्या हो गया? पूंजीवादी मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर कोई वस्तु का जो उत्पादन होता है फैक्ट्री में वह किसी निजी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति का उसका मालिक होता है वह, और जो भी लाभ होता है वो अपने फायदे के लिए करता है, वो क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जगह कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ये सब जगह कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है कि अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट कंपनियां सब होती है। उसके बाद आता है समाजवादी। शब्द से ही पता, समाज मतलब समाज के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। परिभाषा से में वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का साधन तो सरकार के पास होता है। मतलब फैक्ट्री चलाने का अधिकार किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। संचालन मतलब चलाने, उत्पादन मतलब सामान बनाने सरकार के पास होती है, लेकिन जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण का, लेकिन जो उससे लाभ होता है वह क्या होता है? समाज के मतलब देश के सभी लोगों में सहायता के लिए। आप कहिएगा रुपया पैसा डायरेक्ट में रोड बनाएगा, सड़क बनाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं देखेगा, मतलब सभी प्रकार के विकास जो करेगा, जो भी आमदनी होगा उससे क्या होगा? उसका उपयोग। उसी प्रकार की व्यवस्था चीन में है, रूस में है, क्यूबा में, सब देश में कैसी व्यवस्था है? समाजवादी। और दुनिया में सबसे पहले किस देश में समाजवादी व्यवस्था आया था? तो चीन में आया, रूस में। सबसे पहले साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ देखा गया था? रूस में देखा गया था। पूंजीवादी में अमेरिका पूछता है, समाजवादी में हो गया मतलब सरकार उत्पादन करती है लेकिन जितना भी उससे लाभ होता है क्या करता है? लोगों के लाभ के लिए किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित मतलब क्या? दोनों का मिश्र कर, तो वही लिखा पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मतलब जहाँ उत्पादन जो होता है उसका स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, स्वामित्व मतलब स्वामी, एगो स्वामी दूसरो होता है, एगो स्वामी मतलब होता है मालिक। तो स्वामित्व मतलब मालिकाना हक किसके पास होती है? सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होती है। जहाँ उत्पादन का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास। जैसे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जहाँ भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ उत्पादन का स्वामित्व, जैसे कहने के लिए देखिएगा भारत में रेलवे उतनी बड़ी है, वो क्या है? सरकारी है। वो क्या है? सरकारी है। लेकिन अंबानी का नाम सुने होंगे, अंबानी उतना बड़ा कंपनी है, उसका मालिक एक व्यक्ति। मतलब भारत में प्राइवेट कंपनी भी है और सरकारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और कंपनियाँ हैं। इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। बस एक बार इसको अगर ज़रूरत आपको लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच। और आप लोगों से उम्मीद अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। मैं अपने वीडियो में दिन प्रतिदिन सुधार करना चाहूँगा और अच्छे से अच्छे मटेरियल, अच्छे से अच्छे टॉपिक के बारे में चर्चा करूँ। अगर ज़रूरत के हिसाब से आप लोग लिख भी सकते हैं कि कौन सी टॉपिक पर चर्चा किया जाए, मैं उस पर वीडियो बनाने का क्या करूँगा? कोशिश करूँगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, वॉच एंड प्यार से शेयर भी करें। थैंक यू।